हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे गोल्डन हिंदी की वर्कबुक से, जो कि कक्षा 5 की है, रिमझिम की किताब। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है आपका सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। ठीक है, तो आपको राइट 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है, 4 विकल्प में से एक आपको चुनना है। तो का वाला देखेंगे सबसे पहले। इस पाठ में किस समय की बात की गई है? तो इस पाठ में भूतकाल की बात की गई है। इस पे आप सही का निशान लगा दोगे। फिर है खा, कुम्मी ने डायरी किस सन में लिखी? तो कुम्मी ने डायरी किस सन में लिखी, इसको आप करोगे 4th वाला इसमें। ठीक है, 4th पे टिक लगाओगे। किस पे लगाओगे? 4th वाले पे, सन 2155 में। ओके, अब करते हैं गा। गा है आपका किस विशेष भवन में जाकर बच्चे पहले पढ़ते थे? तो किस विशेष भवन में जाकर पहले बच्चे पढ़ते थे? स्कूल में जाकर पढ़ते थे। तो आप पहले वाले पे राइट का निशान लगा दोगे। फिर आता है घा, सचमुच की पुस्तक किसे मिली? तो सचमुच की पुस्तक किसे मिली? रोहित को मिली। ठीक है, दूसरे वाले पे टिक करोगे, रोहित को मिली सचमुच की पुस्तक। अब आता है आपका ड। तो ड है कुम्मी किससे पढ़ना चाहती थी? कुम्मी किससे पढ़ना चाहती थी? कुम्मी सचमुच के स्त्री पुरुष अध्यापकों से पढ़ना चाहती थी। तो 3rd वाले पे आप राइट का निशान लगा दोगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 आपका। तो दूसरे वाले में आपको करना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर देने हैं इसमें। तो कै वाला देखेंगे सबसे पहले। कुम्मी ने कौन सी महत्वपूर्ण घटना अपनी डायरी में लिखी? तो आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। कुम्मी ने क्या लिखा अपनी डायरी में? आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। अब इसी तरह से दूसरा करते हैं खा। खा है कुम्मी ने कौन से सन में यह डायरी लिखी? तो 17 मई सन 2155 की रात को लिखी थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, 17 मई सन 2155 की रात में लिखी। अब करते हैं गा। सन 2155 में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? तो बच्चे मशीनों द्वारा पढ़ते होंगे। ठीक है, बच्चे किसके थ्रू पढ़ते होंगे? मशीनों द्वारा। घा, मशीनी अध्यापक बच्चों का गृह कार्य कैसे जांचता होगा? वह बच्चों को गृह कार्य देखकर, बच्चों का जो गृह कार्य होता है ना, उसको देखकर जांचता होगा और फिर गलतियां बताता होगा। अब आगे बढ़ते हैं ड। सन 2155 में स्कूल कैसे होते होंगे? तो सन 2155 में मशीनी स्कूल होते होंगे। च, क्या आप ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें तो सचमुच के स्त्री पुरुष अध्यापक जो होते हैं उनसे पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, पाठ में वर्णित पढ़ाई के तरीके और वर्तमान पढ़ाई के तरीके में आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? तो इसमें आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, जैसे उत्तर, आज हमें सचमुच के स्त्री पुरुष अध्यापक पढ़ाते हैं और तब मशीनें पढ़ाती होंगी। आज हम जो हमारी पुस्तक होती है ना, बुक्स, पुस्तकों से पढ़ते हैं, तब हम मशीनों द्वारा पढ़ते होंगे। तो इसी तरह से चौथा क्वेश्चन, क्या आप मशीनी अध्यापक से पढ़ना चाहते हैं या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी बताएं। तो उत्तर, हमें अध्यापक से पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा लगता है, क्योंकि वे हमारी मुश्किलों का हल तुरंत ही विस्तारपूर्ण और अलग व आसान तरीके से बता सकते हैं। आगे करते हैं, प्रश्न नंबर 5 है ये आपका। मशीनी अध्यापक से पढ़ने के 2 लाभ व 2 हानियाँ लिखिए। ठीक है, तो लाभ और हानि बतानी है आपको। चलिए करते हैं। मशीनी अध्यापक बालक को उसकी समझ के अनुसार पढ़ाता है। ठीक है, ये हो गई लाभ। दूसरा लाभ, मशीनी अध्यापक बालकों की गलतियों को दोबारा समझाता है।
ये भी लाभ हो गया। अब हानि देखिएगा, मशीनी अध्यापक का बालक की रुचि से कोई सरोकार नहीं होता, वह सिर्फ अपना काम करता है। मशीनी अध्यापक से पढ़ने के कारण बालकों का बच्चों के साथ संपर्क नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हो गए 2 लाभ और 2 हानि। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। किसने किससे कहा, ये आपको करना है। तो यहाँ पे कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, किसने कहा, रोहित ने। किससे कहा, कुम्मी से। खा, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। तो किसने कहा, कुम्मी ने कहा। किससे कहा, रोहित से कहा। गा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है, किसने कहा, दादाजी ने। किससे कहा, कुम्मी से। आगे करते हैं घा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है, किसने कहा, कुम्मी ने। किससे कहा, रोहित से। तो ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 7। तो 7 देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। आप कल्पना करके लिखिए कि आज से 100 वर्षों के बाद निम्नलिखित चीज़ों में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो कार, ठीक है, कार दिया है उन्होंने, तो कार में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। कारें आसमान में उड़ने लगेंगी, वह डीजल पेट्रोल के अलावा बिजली से चलेंगी। पेन, अब देखो पेन के लिए, पेनों में अगर हम कुछ बोलें तो वो लिख जाए। गा, मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की समस्या खत्म हो सकती है। घा, किताबों की जगह स्क्रीनों में काम करेंगे। अड़ा, रेलगाड़ी, रेलवे ट्रैक आसमान में होने और ड्राइवरों की जगह मशीनी ड्राइवर रेल चलाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 8 करेंगे। नीचे लिखे शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे पृष्ठ को अपने वाक्य में यूज़ करना है आपको। पुस्तक का पृष्ठ पलटो। स्थिर रहो, हिलो मत। नियमित, हमें नियमित समय पर हाथ धोने चाहिए। उबाऊ, यह पुस्तक बहुत उबाऊ है जिसमें मज़ा नहीं आता। रफ्तार, रेलगाड़ी बहुत रफ्तार से चलती है। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान भरिए। तो कै वाला करेंगे। हम पिछले वर्ष आगरा गए थे, इस वर्ष हम दिल्ली जाएंगे, अगले वर्ष हम जयपुर जाएंगे, आज सुबह से बारिश हो रही है, शायद बारिश कल भी होगी, परसों रात को भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो ये हमने 9 प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है हमारा। तो अब है हमारा प्रश्न नंबर 10। पाठ में आपने पढ़ा कि कुम्मी ने 17 मई 2155 को डायरी लिखी। डायरी लिखना एक कला है, हम अपनी रोज की दिनचर्या उसमें लिख सकते हैं। आप भी आज आपका पूरा दिन कैसे बीता अपनी डायरी में लिखिए। तो 26/8/2021 आप तारीख डालोगे कि आपने डायरी कब लिखी। फिर लिखोगे आप, आज मैं 6 बजे जागा, अपने तरीके से आप लिख सकते हो, और जागने के बाद पानी पीने गया, और फिर मैं नहाया, नहाने के बाद मैंने अपने विषयों का काम पूरा किया, फिर मैंने 11:40 तक अपनी ऑनलाइन कक्षाएं ली, उसके बाद फिर मैंने काम पूरा किया, फिर मैंने टीवी देखा और दोपहर को सो गया, फिर मैं शाम को जागा, फिर मैं क्रिकेट खेलने गया, मैंने वापस आकर खाना खाया और दूध, और ये हटा देना यहाँ से, ये कुछ नहीं है, और दूध पीने के बाद सो गया।
चलिए आगे देखते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 है, आपको अपने स्कूल आना कैसा लगता है, अच्छा या बुरा? यदि अच्छा तो क्यों अच्छा लगता है, यदि बुरा लगता है तो उसका भी कारण बताएं। तो उत्तर लिखेंगे, मुझे स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता हूँ और वहाँ जाकर नियमित रूप से पढ़ता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, घर पे इतना कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो स्कूल जाना अच्छी बात है। चलिए हम यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।